जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 11 का अध्याय 2 जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको जो है तो लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की जो आयु है वो कितने वर्ष की है। ठीक है, पृथ्वी की जो वायु है वह कितने वर्ष की है, ये जो है तो क्वेश्चन है। इनमें हमें जो है तो 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे 446 करोड़, 460 करोड़ वर्ष, 464 करोड़ वर्ष और 470 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो इनमें से जो ख नंबर ऑप्शन है दोस्तों ये सही हो जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी की जो वायु है वो कितनी है, तो 460 करोड़ वर्ष है। ठीक है, कितनी है, 460 करोड़। क्या हुआ था दोस्तों कि जैसे मानते हैं कि ये जो है तो पृथ्वी है, अब ये जो है तो प्रारंभ में क्या थी, एकदम पूरी तरह से गर्म थी, इस तरह से जो है तो वो भाप छोड़ रही थी। ठीक है, ये प्रारंभ में जो है तो काफ़ी गर्म थी, भाप उसमें से जो है तो वाष्पीकरण हो रहा था गर्म होने की वजह से। ठीक है, तो जब यह ठंडी हुई, ठीक है, जब से ले करके, ठीक है, और यह 460 करोड़ वर्ष तक कुल जो है तो रहेगी, इसके बाद इसका अंत हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका जन्म हुआ हो और उसका अंत ना हुआ हो, तो इसका भी कभी न कभी अंत होगा। इसीलिए हम जो है तो यह जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आज पर्वत है वो जो है तो वहाँ लगभग आने वाले 20 से 25 से जो है तो हजार सालों में वहाँ वो होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ पे पर्वत है वहाँ पे महासागर हो जाएगा और जहाँ पे महासागर है वहाँ पे पर्वत हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब सारी चीज़ बदलती रहती हैं, बदलना प्रकृति का नियम है। ठीक है, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत कब की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना कब प्रस्तुत की थी। ऑप्शन है 1796, 1795, 1896 और 1769। ठीक है, तो कब की थी इसने जो है तो 1796 में जो है तो इन्होंने निहारिका परिकल्पना दी थी। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में जो है तो संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है, तो कौन सहायक नहीं है, तो इसका जो का नंबर ऑप्शन है वो नहीं है, सौर पवन। सौर पवन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये सूर्य है और इस तरह से सूर्य की किरणें आ रही हैं, लेकिन जो ये वायुमंडल की जो ये परतें हैं, वायुमंडल की परतें, इन वायुमंडल की परतों को जो है तो क्या करता है, भेदते हुए सूर्य की किरणें जो है तो धरातल तक पहुंचती हैं, भेदते हुए। ठीक है, तो जो वायुमंडल का जो निर्माण है उसके निर्माण में जो है तो सहायक नहीं है ये। ठीक है, किरणें, क्योंकि ये जो है तो क्या करती हैं, उन जो किरणें हैं, जो वायुमंडल की जो परतें हैं उन परतों को भेदते हुए धरती पर आ पहुंचती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है तो वो प्रभावित हो जाता है वायुमंडल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन है 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 38 लाख वर्ष पहले, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है तो पृथ्वी है, ये जब ठंडी होगी तब तो जीवन संभव होगा। ठीक है, तो ये ठंडी कैसे हुई थी, तो जैसे हमने बताया कि ये जो है तो इस तरह से जो है तो इसमें से वाष्पीकरण हो रहा था, इनमें से जो है तो भाप निकल रही थी, और ये जो है तो क्या हुआ कि जो है तो इसका वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण जो चीज़ हुई तो वाष्प निकलने के कारण पृथ्वी के अंदर कोई चीज़ तो वहाँ वाष्प वाली जो जगह है वो खाली हो गई, और वह वाष्प क्या हुआ कि वायुमंडल के जो क्षोभ मंडल परत है वहाँ पे जा करके जो है तो जम गया, और जमने के बाद जो है तो
संघनन हुआ और फिर बारिश हुई। बारिश होने के बाद जो है तो यह पृथ्वी का जो ये ऊपरी भाग है भूपर पट्टी वाला, यह क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह से ही जो है तो यहाँ पे ठंडा भी हो गया और जल भी मिल गया, और जल के अलावा जो है तो अग्नि भी मिल गई, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है तो तप्त थी, है ना। तो मतलब जो है तो जल मिल गया, बारिश हुई तो जल मिल गया, ठीक है। आग तो थी ही, आग, है ना, आग, और जो ठंडे होने के बाद जो है तो मिट्टी मिल गई, मिट्टी मिल गई, ठीक है। तो मिट्टी, जल, आग और वायु भी मिल गई, वायु, ठीक है, वायु भी मिल गई, क्योंकि वायु के कारण ही तो वो बर्फ जो है तो पिघल कर वर्षा करवाया था, ठीक है। तो वायु भी मिल गई, ठीक है, वायु भी मिल गई। तो इन्हीं यही चीज़ें हैं, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, यानी कि जो है तो ठीक है। तो यही वे जो है तो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर किसी भी व्यक्ति के, मानव का, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के जो है तो जन्म हुआ था। और सर्वप्रथम अगर जीव की बात करें तो सर्वप्रथम जल में रहने वाले एक कोशीय जीव का जो है तो जन्म हुआ था, जिसमें हड्डियां नहीं होती थी, ठीक है। तो कितने वर्ष पहले जीवन का आरंभ हुआ था पृथ्वी पर, तो इसमें से जो है तो ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन, ठीक है। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, मतलब पृथ्वी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ठंडी हुई थी, तभी से उसमें जीवन का जो है तो जन्म हुआ और विकास होना शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो इमैनुअल कांट है, चैम्बरलेन है, लाप्लास है और एडविन हब्बल है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, तो इसका जो ग नंबर ऑप्शन है लाप्लास, ठीक है। कौन, लाप्लास, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने दी थी, तो लाप्लास ने दी थी। अगला है कि ब्रह्मांड के विस्तार किसने प्रमाण दिए हैं, ठीक है। तो जेम्स जीन्स हो गया, एडविन हब्बल हो गया, मोल्टन और सर हैरोल्ड जैकरी, ठीक है। तो कौन दिए थे, तो इसका जो है तो एडविन हब्बल ने जो है तो ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है लगातार, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो कौन सी घटना बिग बैंग को प्रदर्शित करती है, तो ग नंबर ऑप्शन इसका जो है तो ये ग नंबर ऑप्शन 13.7 अरब वर्ष, ठीक है, ये सही हो जाती है, ठीक है। ये जो है तो 13.7 अरब वर्ष जो है तो बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले, तो 380 करोड़ वर्ष पहले जो है तो शुरू हुआ, 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ, ठीक है। दूसरा है सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम क्या, हीलियम, हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है। और आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत किसने दिए थे, तो बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल को निहारिका कहते हैं, क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं, निहारिका, क्या कहते हैं उसको, निहारिका कहते हैं, निहारिका। अगला है तारों के विशाल समूह को जो है तो आकाशगंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, तारों के जो है तो विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अगला है हमारे सत्य सत्य देख लेते हैं, तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा नहीं कहा जाता, तो ये तो गलत है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। कि तारों के जो है तो समूह को आकाशगंगा कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं, नहीं कहते, है ना। तो दूसरा है पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 14,95,98,000, ठीक है।
अगला है पृथ्वी की संरचना परतदार है, ये बात भी सही है। पृथ्वी की जो परतें पृथ्वी की जो संरचना हुई है, निर्माण हुआ है, वो परत दर परत हुआ है, ठीक है। अगला है निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लास ने दी है, ये भी सही है, ठीक है। निहारिका परिकल्पना जो है तो लाप्लास ने दी थी, ठीक है। अगला है सही जोड़ी बनाइए, इसमें देख लेते हैं। जैसे कि एकांकी परमाणु हो गया, तो एकांकी परमाणु का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो है तो 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्थिर अवस्था संकल्पना जो है तो क्या हो जाएगी, तो इसका जो है तो 5वें नंबर का हो जाएगा, पीछे जो है तो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और तीसरे का जो है तो इसका हो जाएगा जो है तो ये, ठीक है। 400 करोड़ वर्ष पूर्व महासागरों की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। यहाँ पे जो है तो ये 5वां नंबर हो जाएगा उसका, ठीक है। दूसरे का जो है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है सबसे लंबी अवधि, ठीक है। सबसे लंबी अवधि जो है तो किसका हो जाएगा, उधर दूसरे नंबर का जो था, ठीक है, दूसरा नंबर वाला हो जाएगा सबसे लंबी अवधि, ठीक है, जो यहाँ पे जो है तो दूसरा था, ठीक है। अगला है तारों का निर्माण, तारों का निर्माण हो जाएगा जो है तो चौथे नंबर का, ठीक है। तारों का निर्माण हो जाएगा चौथे नंबर का, ठीक है। और पृथ्वी का घनत्व क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घनत्व की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ये, ठीक है, 6वें नंबर का ये हो जाएगा। और जो है ये 6वें नंबर का हो जाएगा, मतलब जो है तो 5वें नंबर का। तारों का निर्माण क्या हो जाएगा, तारों का निर्माण ये 5वें नंबर का हो जाएगा, यहाँ पे ये 5वें नंबर का हो जाएगा। पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा ये 6वें नंबर का हो जाएगा, और ये दूसरा है, ठीक है। अगला देखते हैं कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक तारक सिद्धांत को देने वाले 2 विद्वानों के नाम बताइए, तो इमैनुअल कांट जो कि 1755 में दिया था इन्होंने, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत इन्होंने 1755 में दिया था इमैनुअल कांट ने, और लाप्लास ने जो है तो 1796 में दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सन 1950 ईस्वी में रूस के किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया था, तो किसने किया था, ऑटो शिम्ड ने किया था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, ठीक है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है तो संश्लेषण, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो महासागरों में, ठीक है। ऑक्सीजन का बढ़ना किसके द्वारा, संश्लेषण क्रिया से, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो संश्लेषण क्रिया से महासागरों में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, संश्लेषण क्रिया, ठीक है। क्योंकि अगर पौधे संश्लेषण नहीं करेंगे तो पौधे ही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, अगर वो संश्लेषण नहीं करेंगे, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से देंगे, ठीक है। अगला है ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है, ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से, ठीक है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है तो कब पूर्ण रूप से हुई, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई, ठीक है। तो 200 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हुई थी, ठीक है। 200 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। प्रकाश वर्ष किसका मापन है, तो अंतरिक्ष में दूरी का मापन है, ठीक है। अंतरिक्ष में दूरी का मापन है प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगला है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। पहला इसमें है लाप्लास के सिद्धांत में निहारिका किसे कहा गया है, तो ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त पदार्थों के बादल को लाप्लास ने निहारिका कहा है, ठीक है। किसको निहारिका कहा है, एक गतिशील एवं तप्त पदार्थ के बादल को, ठीक है। गतिशील एवं तप्त पदार्थ के बादल को जो है तो क्या कहा है, निहारिका कहा है, ठीक है। ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, तो ब्रह्मांड का विस्तार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने के कारण हो रहा है, ठीक है। आकाश गंगाएं क्या है, मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन्हें सब जो है तो आकाश गंगा कहलाते हैं। तो
के बीच की दूरी बढ़ने के कारण ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह किस रूप में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय में जो है तो अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी पर जीवन चिन्ह किस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस रूप में पाए जाते हैं, तो वह चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जो जीवन चिन्ह होते हैं वो अलग अलग समय में चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, चट्टान में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन सी है, जो पृथ्वी को वायुमंडल में निर्मित कर देती है। ठीक है, पृथ्वी को वायुमंडल में बना देती है। ठीक है, कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प। बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें थी। ठीक है, अगला हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लघुत्तरीय, देख लेते हैं। लघुत्तरीय पहला प्रश्न है लघुत्तरीय। ठीक है, कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना को समझाइए। तो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है तो लाप्लास ने, निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? निहारिका परिकल्पना का जो सिद्धांत है उसको लाप्लास ने सन 1796 में दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति निहारिका से हुई है। किसकी? पृथ्वी की जो उत्पत्ति है या सौरमंडल की जो उत्पत्ति है, क्योंकि सौरमंडल में हमारी एक पृथ्वी भी है, तो उसकी उत्पत्ति निहारिका से हुई है। निहारिका का व्यास कुल सौरमंडल जितना जो है तो निहारिका का व्यास कितना था? सौरमंडल के बराबर। ठीक है, तो घूमती निहारिका के ताप में कमी होने के कारण घूमती निहारिका के ताप में कमी होने के कारण निहारिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जिसके कारण उनमें घूर्णन गति बढ़ने लगी। घूर्णन का मतलब क्या होता है कि अपने ही अक्ष पर जो है तो गोल गोल घूमना घूर्णन कहलाता है। और जब मान लेते हैं कि जैसे कि कहने का मतलब ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है या परिभ्रमण। ठीक है, तो ये कहते हैं कि निहारिका जो थी वो जो है तो क्या थी कि चारों ओर सूर्य के घूम रही थी, और घूमने के कारण वह ठंडी हुई, और उनमें जो है तो ठंडे होने के कारण वह क्या हुई? टूट गई, छल्ले के रूप में जो है तो टूट गई। उससे कोई पदार्थ बाहर निकला और बाद में यह छल्ला टूटकर नवग्रहों के रूप में परिवर्तित हुआ। इसी प्रक्रिया से जो है तो उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है, और निहारिका का भी अवशिष्ट भाग जो है तो सूर्य बना हुआ है। ठीक है, अगला है कि ग्रहाणु क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम ग्रहाणु की बात करें तो सूर्य के धरातल से एवं विशालकाय तारों के आकर्षण शक्ति से अलग हुए असंख्य छोटे छोटे धूल कणों को ग्रहाणु कहते हैं। ग्रहाणु किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े तारा हैं। ठीक है, और जो सूर्य है वो अपने आकर्षण शक्ति के कारण जो ग्रहों को उपग्रहों को तोड़ करके उनसे जो धूल प्राप्त करता है वही जो है तो ग्रहाणु कहलाता है। इन ग्रहाणुओं में ग्रहाणु अपेक्षा बड़े आकार वाले थे, जो आगे चलकर जो है तो बड़े ग्रहाणु छोटे छोटे ग्रहाणुओं से मिलने के कारण ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो बड़े ग्रहाणु व छोटे ग्रहाणु दोनों मिले तो फिर ग्रह बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को, ठीक है, हल्के व जो भारी घनत्व वाले जो पदार्थ हैं, वजन वाले जो पदार्थ हैं, हल्के पदार्थ और वजनी पदार्थ हैं, दोनों को अलग करने वाली जो प्रक्रिया है उसी को जो है तो क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। ठीक है, हल्की चट्टान व भारी चट्टान दोनों को अलग करने वाली जो क्रिया है वही जो है तो विभेदन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया के कारण भारी पदार्थ जैसे लोहा, निकेल पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह की तरफ आ गए। ठीक है, मतलब वजन वाले जो पदार्थ थे वो नीचे चले गए और हल्के वाले ऊपर आ गए, और विभेदन प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण हुआ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था। तो प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप जो है तो चट्टानी था, गर्म था, वीरान था, कुछ भी नहीं था। वीरान का मतलब ना वहाँ पर जो है तो जीव जंतु पशु पक्षी या पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ही जो है तो विरल था, इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस ही पाई जाती थी। ठीक है। और प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल पर जो है तो जीवन संभव नहीं था। प्रारंभिक काल में जो है तो पृथ्वी के धरातल पर जीवन संभव नहीं था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताइए। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं थी। पहला था कि घूमती तस्तरी का विकास, दूसरा था ग्रहाणुओं का निर्माण, तीसरा है संगठन की क्रिया, चौथा है ग्रहों का निर्माण। ठीक है। तो तारों में तारे जो है निहारिका में ग्रहों के गुंथित जो झुंड थे उनके रूप में थे, और गुंठित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ, और इन्हीं गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूल के कणों की जो है तो घूमती हुई तस्तरी का विकास हुआ था। ठीक है। ग्रहाणुओं का निर्माण। ठीक है। तो इस अवस्था में गैसीय बादलों का संघनन आरंभ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ, और छोटे गोले ग्रहाणुओं के परस्पर आकर्षण द्वारा ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हो गए। ठीक है। अगला है संगठन की क्रिया। इस क्रिया से बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह आपस में जुड़ गए। ग्रहों का निर्माण। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड के रूप में परिवर्तित हो गए। इन बड़े पिंड से ही ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।